स्टार्ट। नमस्ते। मैं मुश्ताक आलम, विधायक हरिश्चंद्रपुर, अध्यक्ष मालदा जिला कांग्रेस कमेटी। एआईसीसी की तरफ से आज जो स्पीक ऑफ इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया, आज हिंदुस्तान की जनता करीब मोर देन 131 करोड़ जनता मोदी जी की रॉन्ग पॉलिसी के लिए आज हम लोग को लॉकडाउन मनाना पड़ता है। यानी पूरा कारोबार को बंद करके अपना घर में घुस जाना पड़ता है। फिर भी मौत का न्यूज़ हमको सुबह शाम सुनना पड़ता है। मेरे बच्चों, मेरे पड़ोसी, मेरा मजदूर, सिर्फ मौत की आवाज़ और मौत की संदेश हमको पहुंचते हैं। बड़ा गंभीर की बात है, दुख की बात है। मैं सिर्फ बोलना चाहता हूं, आज़ादी की पहले, हिंदुस्तान आज़ादी की पहले नेशनल लीडर लाला लाजपत राय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द ईयर ऑफ 1914 to 18 जापान विजिट किया। जाकर के उसको पता मिला इंडस्ट्री, बैंक को इसको डेवलप करना है। अगर ये काम करने के लिए वहाँ का मजदूरों को शिक्षित करना होगा, ट्रेनिंग देना होगा। देख करके आकर के उन्हें सोचा कि अगर जापान ये तय किया तो हमको भी ये करना पड़ेगा हमारे हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ाने के लिए। उस वक्त हम लोग को आज़ादी मिला नहीं, बट अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस पार्टी ने सन 1938 एक एनपीसी यानी नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल चालू किया मुनाफाबाद में। देश सेवा पहले, मुनाफाबाद में। यही मेरा कांग्रेस का भावना था। हमको अगर हिंदुस्तान का आगे बढ़ाना है तो अगर इंडस्ट्री को हमको तय करना पड़ेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू किनको बुलाया? प्रशांत चंद्र मोहलानबीस, जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन द ईयर ऑफ 1931 इंस्टॉल किया। अंतर्जातिक इंटरनेशनल लेवल का वो जिसको गवेषणा सेंटर कहा जाता है, रिसर्च सेंटर कहा जाता है। आज़ादी का बाद नेहरू जी इनको पोस्ट दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑनररी एडवाइजरी पोस्ट में उसको नियुक्त किया गया इन द ईयर ऑफ 1949। क्यों? देश को आगे बढ़ाना है। इकोनॉमिस्ट है, साइंटिस्ट है, इसको आगे बढ़ाना होगा। दूसरा आदमी को बुलाया होमी भाभा, पदार्थ विज्ञानी साइंटिस्ट फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी जी की बात, मौत की बाद बॉम्बे में होमी भाभा टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का भावना दिया, और जिसमें पदार्थ विज्ञान एवं गणित विश्वमान का एक डिपार्टमेंट चालू किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी इंस्टीट्यूशन से सबसे पहले कंप्यूटर, जिसको मेन फ्रेम कंप्यूटर चालू किया गया। इस इंस्टीट्यूट्स में क्यों फिर भी बाद में जब हमारा राजीव जी प्राइम मिनिस्टर बना, कंप्यूटर को सारे वर्ल्ड, सारे हिंदुस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड के साथ लिंक कर दिया। हिंदुस्तान की जनता बैठ करके सबसे भी बात करेंगे, व्हाट्सएप भी बात करेंगे, फेस टू फेस भी बात करेंगे, पारिवारिक दौड़ पर, काम की दौड़ पर, एजुकेशन के दौड़ पर। आज हिंदुस्तान वर्ल्ड के साथ ये हमारा दान है। प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जी, किसने इंस्टॉल किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको किया। बाद में नेहरू जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द ईयर ऑफ 54 to 64, 10 साल में
5 ठो IIT इंस्टीट्यूट चालू किया था। आगे देश को कैसे बढ़ाना होगा। महात्मा जी का भावना था, स्लोगन था, भारत बेचे आछे तार ग्रामे, हिंदुस्तान बच के रहा गांव के ऊपर भर करके। क्योंकि कृषि एंड लेबर यानी फार्मर्स एंड लेबर क्लास का जो पीपल जिसका ऊपर हमारा हिंदुस्तान खड़ा है, 60% GDP हमारा कृषि की तरफ से हमें आता था। हमारा हिंदुस्तान का इकोनॉमी जिसका मेन वित्त कहा जाता है किसान हमारा। लाल बहादुर शास्त्री जिसके स्लोगन था जय भारत जय किसान, जय किसान। प्रशांत चंद्र महलविश इनका एडवाइस से, सुपारिश से नेहरू जी उत्तर भारत में भाखड़ा नंगाल बांध तय किया था। 3 साल इसको वक्त लगा। 1954 साल में इसका उद्घाटन किया। 3 मकसद था। हमारा पावर उत्पादन करना है, हमको पावर प्रोजेक्ट जैसे हमको इलेक्ट्रिसिटी का हमको चाहिए। सेकंड, इरिगेशन का डेवलपमेंट यानी किसान के लिए इंडस्ट्री इरिगेशन के लिए हमको पानी चाहिए और जैसे बाढ़ आ न सके इसीलिए फिर भी बांध तय किया गया। यानी 3 पर्पस मेरा था। नेहरू जी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीज रिसर्च के अंडर में करीब 2 डजन अलग अलग रिसर्च सेंटर चालू किया था। लेकिन दुख की बात यह है, हमारा प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान का दीदेन टाइम 2 साइंटिस्ट 2 इकोनॉमिक्स के सजेशन लिया और हमारा मोदी जी बात करते हैं किससे, फिल्म स्टार कीटरकर से। हमारा 4 एडुकेशनिस्ट अभी हिंदुस्तान में है जो वर्ल्ड इसको सम्मानित किया करते हैं। अमर्त्य सेन का नाम आप जानते हैं, इन द ईयर ऑफ 90 जो नोबेल जयी किया। और रिसेंटली पोर इकोनॉमिक्स के ऊपर अभिजीत विनायक बंदोपाध्याय को फिर भी नोबेल मिला, अवार्ड मिला। साथ साथ अब जानते हैं रघुनाथ राम रंजन जिसको मेनली बोला जाता है गवर्नर ऑफ RBI से हटा गया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को वहाँ हैंडल करने का हक नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती करते, इसको लोन दो उसको लोन दो, तो हट गया। इन लोगों को फिर शायद एक बार लेकर के बैठने का जरूरत वो सोचा नहीं। और हमारा देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्ल्ड इसको सम्मानित करते हैं, लेकिन इनको साथ बैठने का इसको वक्त नहीं है, सिर्फ इसको पब्लिसिटी चाहिए, बन की बात। प्रशांत चंद्र महलविश और नेहरू जी दोनों मिल करके 3 ठो इस्पात कारखाना तय किया था। उड़ीसा का राउरकेला, मध्य प्रदेश का भिलाई और बंगाल का दुर्गापुर। जो फायदा देशवासी हम लेते हैं। और मोदी जी के पास हमको क्या मिला? वक्त पर उन्हें पावर आने के पहले, चुनाव को पहले उन्होंने बोला मुझे मौका दीजिए 100 दिन का, मैं हिंदुस्तान के सारे खजाना बाहर से मैं लौटा दूंगा। अब जानते हैं 654 हिंदुस्तानी बंदा का पैसा स्विस बैंक में है। 1,45,600 करोड़ पैसा अभी भी पड़ा हुआ है। कहाँ पैसा है? बोला कि 15 लाख रुपया हर हिंदुस्तानी के दे देंगे, नहीं मिला हमको। हमको क्या मिला? नोटबंदी। एक रात में अनाउंस कर दिया नोटबंदी की,
जब हम लोग बोला कि अब जो वादा किया था हमको हिंदुस्तान की जनता की पैसा मंगवा दो, तो नोटबंदी किया, सब पैसा जमा कर दो बैंक में, कर दिया। कितना माँ बहन की इज्जत लूटा, कितना लोगों को फिर आत्महत्या करना पड़ा, लाइन पर खड़ा होकर के मौत हो गया। जीएसटी वर्ल्ड में 100 करीब 126 कंट्री में जो चालू किया, 28% हमारा किसान जो जिसको बोलता है कि ट्रैक्टर चाष करते हैं, इसका ऊपर ये लागू किया जीएसटी टैक्स, मौत का निशाना। लिंचिंग हिंदुस्तान में माइनॉरिटी पीपल को ऊपर देख कर के आरएसएस लोग मारता है। शर्म आना चाहिए जब लॉकडाउन के कारण से कोरोना वायरस के कारण से जब पैसा मिलता है, हिंदुस्तान के मुसलमान को पैसा क्यों लेते हैं भाई? क्या मिला हमको? 3 तलाक, शरीयत विरोधी जो मुसलमान लोग इसके लिए नाखुश है। क्या हुआ हमको? जम्मू कश्मीर का जनता खुश था, 370 धारा से विड्रॉ कर दिया। एनपीआर के नाम उत्तर प्रदेश में क्या बोलेंगे? डोनिसाइड, होमिसाइड, पुलिस देकर के पुलिस गोली से गोली कर देते हैं, एजुकेशन सेंटर में गोली कर देते हैं, टॉर्चर। अब हम लोग सोचते हैं कि ये एक डिवाइनल कार्स है कोरोना वायरस। मोदी जी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान का तबाह करने वाला, लूट लिया हिंदुस्तान को और जनता को मारता है। तो आज इसीलिए भगवान ईश्वर अल्लाह जिस नाम से मैं पुकारता हूं, मोदी का लिए एक गजब हिंदुस्तान का जनता को, हमको फिर भी इसको संभलना पड़ता है, मुसीबत पे हमको फंसना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जनता को पता मिला कि देश हिंदुस्तान में, बाहर देश की बात छोड़िए, बाहर देश चीन का हालात हम लोग को मुस्तैक वक्त हम लोग को पता था, वर्ल्ड का पता था, हर हिंदुस्तान के स्पेन हर जगह का। हिंदुस्तान में पहले हमको इन्फॉर्मेशन मिला 3 जनवरी, कांग्रेस पार्टी का लीडर राहुल गांधी जी, बाप का बेटा है, वो 2 फरवरी अलर्ट किया हमारा प्राइम मिनिस्टर को, हमारा हिंदुस्तान की जनता के लिए कोरोना वायरस के लिए हमको सतर्क होना चाहिए। कुछ किया नहीं। सेकेंड टाइम 3 मार्च ने फिर भी उनको राहुल जी फिर भी दोबारा फिर अलर्ट किया, कुछ नहीं किया। 9 मार्च हमको संदेश मिला, कोरोना वायरस में पहला मौत हो गया मेरा एक हिंदुस्तानी भाई को। उस दिन बीजेपी बिजी था क्या, भोपाल से कांग्रेस के एमएलए को अपना पक्ष में करके बंगाल में लेके गया। राहुल जी 3rd टाइम 13 मार्च फिर भी अलर्ट किया, देश को हमको बचाना है। क्या होगा? शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस को, सरकार को गिराने के बाद, बीजेपी अपना पैसा देकर एमएलए खरीदने के बाद जनता कर्फ्यू ऐलान किया 22 मार्च। शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च कर्फ्यू लॉकडाउन अनाउंस किया। मोदी जी 24-25 मार्च पूरा हिंदुस्तान को लॉकडाउन करवा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान का लेबर लोग, माइग्रेंट लेबर्स हर स्टेट में फंस गया। क्या मोदी जी हर स्टेट चीफ मिनिस्टर लोग अगर 3-4 दिन पहले अगर ऐलान कर देते कि हमको लॉकडाउन करना है, जिस स्टेट में जो है अपना स्टेट में लौट जाओ और रेल डिपार्टमेंट ऑर्डर करो जो सबको लौटा दो, अपना पैसा से आ जाते हैं, 1 पैसा का जरूरत नहीं होता। क्या हुआ? रात में जैसा नोटबंदी के अनाउंस किया, जीएसटी के अनाउंस किया, इसको भी वैसा भी कर दिया भाई, 5 बजे से इसको लॉकडाउन कर दो। इसके टाइम पुलिस के ऊपर कितना जुल्म हुआ न जाने, जनता अनपढ़ गंवार जनता को कितना ऊपर जुल्म किया, कोई बात नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, 70,000 करोड़ 2 करोड़ पैसा
रेल दफ्तर लिया, लेवार का वो पैसा लौटाना होगा टिकट का बावजूद। सोनिया गांधी ने अनाउंस किया कि अगर हिंदुस्तान का लेबर के लिए पैसा राज्य स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नहीं देगा तो पूरा पैसा हम लोग सरकार करेगा। हमारा मालदा का लेबर 81 नंबर लेबर छत्तीसगढ़ से 3 ट्रक करके इसको पैसा उन लोग भेज दिया। हमारा मालदा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 5 दिन वक्त लिया एनओसी देने के लिए। गुजरात की भरूच जिला की तरफ से कांग्रेस की तरफ से 335 जन लेबर, 335 लेबर और 850 स्टूडेंट बिहार भेजने के लिए 6,82,750 रुपया रेल को जमा किया। मैं पूछ सकता हूं, ऑल ओवर इंडिया में कांग्रेस की तरफ से 151 करोड़ पैसा खर्च किया गया। जहां सरकार में है सरकार दिया, जहां सरकार में नहीं है हमारा पीसीसी की तरफ से पैसा खर्चा किया जनता को लाने के लिए, और 70,000 करोड़ पैसा आप ले लिया। 151 करोड़ पैसा 51 करोड़ पैसा आप रेल से चंदा लिया। राहुल जी हमारा लीडर 5 करोड़ सबसे पहले अनाउंस किया। मोदी जी पैसा खाने के लिए, मरने के लिए, पार्टी फंड के लिए नया एक अकाउंट खोला, पीएम केयर्स फंड। क्या रिलीफ फंड तो है प्राइम मिनिस्टर, इसको फिर ऑडिट किया नहीं जाएगा। हमारा प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह यूपीए 1 यूपीए 2 में हिंदुस्तान का जनता हर पैसा खर्चा करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट चालू किया था। सबसे बड़ा स्टेप लिया जो अमेरिका नहीं सका, चीन नहीं ले सका, फ्रांस नहीं ले सका, फूड सिक्योरिटी एक्ट। आपने क्या किया? आप गरीब जनता, जो जनता के ऊपर हमारा देश है, जो किसान के ऊपर हमारा देश है, इसको लूटते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, हिंदुस्तान का मुसलमान का ऊपर आपका पार्टी आरएसएस बोलता है कि इसको एनआरसी चालू करने के नाम पर बोलता है कि हिंदुस्तान में इसको भागना होगा। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय उद्योगपति अजीम प्रेम जी, विप्रो का चेयरमैन, पहले 50,000 कोटी टाका डोनेट किया, बाद में और भी पैसा दिया, करीब 62,500 करोड़ पैसा आपकी फंड में दी। पैसा क्या किया आपने? सलमान खान 225 करोड़ फिल्म स्टार आपकी फंड में दिया। शाहरुख खान 250 करोड़ फिल्म स्टार आपका फंड में दिया। अजहरुद्दीन ओवैसी एमपी 13 करोड़ दिया। मोहम्मद कैफ एक्स क्रिकेटर 1 करोड़ आपका फंड में दिया। जहीर खान 2 करोड़ एक्स क्रिकेटर। इरफान पठान 250 करोड़ एक्स क्रिकेटर। यूसुफ पठान 250 करोड़ एक्स क्रिकेटर। आमिर खान आमिर खान फिल्म स्टार 200 करोड़। दिल्ली जामा मस्जिद कमेटी 20 करोड़। सुन्नी वक्फ बोर्ड 200 करोड़। बदरुद्दीन अजमल आसाम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 150 करोड़। इतना पैसा आपने क्या किया? रेल की तरफ से लिया पैसा और वो हिंदुस्तानी भाई दिया। मैं इस लिस्ट सिर्फ इसीलिए बताया, हिंदुस्तान का बोलते हैं हमारा बंगाल का बीजेपी का लीडर दिलीप घोष एंड टीम मुसलमान के हिंदुस्तान भगाना है, तो भाई पैसा किसने ले? पैसा लौटा दो, पैसा बांट दो। कोई लोग तो नहीं बोला कि जनाब प्राइम मिनिस्टर फंड में पैसा हम लोग नहीं देंगे, पैसा तो दिया भाई। मैं इसके साथ साथ और भी पूछना चाहता हूं, चौथा में हिंदुस्तान को आर्मी को देकर आसमान से फूल छिटाया। मोदी जी खर्चा कितना है? 679 करोड़। कहां से पैसा? गरीब का पैसा। किस लिए? क्या फायदा है? अपना
क्या बोलेंगे, एरिस्टोक्रेट मेंटेन करने के लिए विमान का पैसा आपको लेने पड़ा 8,500 करोड़ पैसा खर्चा किया लग्जरियस विमान खरीदने के लिए। हमारा आरबीआई का एक्स गवर्नर राजन बोला कि गरीब को बचाने के लिए एक प्लान करो, 65,000 करोड़ लगेगा, 65,000 करोड़ लगेगा। इसके बारे में आप सोचा नहीं? आप क्या किया, 50 जोन 50 नंबर्स आपका दोस्त हमारा हिंदुस्तान की खजाना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोन लिया और आप इस लोन को माफ कर दिया, करीब 6,000 करोड़ पैसा टोटल 70.2 करोड़ पैसा आप 68,600,000 पैसा आपने 50 उद्योगपति को देकर के आप लुटा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, 39 लाख रेल का टिकट ड्यूरिंग लॉकडाउन जो हमारा मजदूर दूसरा स्टेट से आते हैं, आप 18 रुपया लौटाया, जनता का 70.2 करोड़ पैसा आप लूट लिया रेल। रेल से आप सब्सक्रिप्शन 151 करोड़ पैसा आप लिया। क्या जरूरत था? किसको किसको आप लोन माफ किया? मेहुल चोस्कू कौन है? क्या हिंदुस्तान के कौन काम का आदमी है? 5,492,000 करोड़ लोन आपने माफ किया। संदीप झुंझुनवाला 4,314 करोड़ आपने माफ किया। ज्योतिन मेहता 4,076,000 माफ किया। विक्रम कोठारी 2,850 करोड़। जितेंद्र सिंह 2,336 करोड़। बाबा रामदेव आपका प्यारा दोस्त 2,212 करोड़। हरीश भाई मेहता 1,962 करोड़। विजय माल्या 1,943 करोड़। टोटल 68,600 करोड़ पैसा आपने माफ कर दिया आरबीआई का। हु हैज गिवन यू पावर? हैव यू गॉट परमिशन फ्रॉम पार्लियामेंट? आपका मेजोरिटी है, इसलिए आप जो चाहेंगे वही होगा। हिंदुस्तान का जनता आपको माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। आप हिंदुस्तान का जनता को लेकर के जो आप गुमराह कर रहे हैं, नहीं माफ करेगा। आज हम लोग को जो मांग है, हर मजदूर को जो पैसा आपने लिया, पैसा आपको लौटाना होगा। 70.2 करोड़ पैसा आपको लौटाना होगा। नंबर 2, लेबर लोग को, परिवार लोग जो उसको अभी खाना बंद है, न कुछ नहीं है, उसको खाने का बंदोबस्त करना होगा। 3rd, हर लेबर लोग जो अपना स्टेट से लौट के आया और जो नहीं आया उसको आने का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। और जो नहीं आ पाया उनको बंदोबस्त करो, और जो आ गया उनको MGNR जिसमें से 200 डेज का मैंडेट को काम देना होगा। हमारा मालदा डिस्ट्रिक्ट का 38,600 लेबर लिस्ट में चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SP,
हमारा स्टेट कोऑर्डिनेटर सोनिया जी, राहुल जी, हमारा लीडर सोमेन मित्र जी, गौरव गोगोई जी, अधीर रंजन चौधरी, बीपी सिंह सत्तार साहब, हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर, हर स्टेट का लीडर को, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चीफ सेक्रेटरी को मैंने भेजा। पहले उन लोग को जगह देने के लिए, बंदोबस्त एकोमोडेशन के लिए, खाने बंदोबस्त करने के लिए, अभी लौटाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जनता का अगर मरना ही है, अगर हिंदुस्तान की जनता को मरना है, गोली से मार दीजिए। क्यों ऐसा करके गरीब मजदूर को ऊपर जुल्म करते हैं, पैसा लौटाते हैं, पैसा आप हिंदुस्तान की जनता की पैसा आप बांट देते हैं, जिसको मर्जी उसको लौट देते हैं। अमित शाह अपना बेटा जय शाह को कितना पैसा आपने माफ किया, ये आपको पावर किसने दिया? मोदी जी। लूटो हिंदुस्तान को, लूटो। हिंदुस्तान की जनता आपको माफ नहीं करेगा। और हमारा मांग है, लॉकडाउन के बाद हिंदुस्तान की जनता, आम आदमी की जनता, रोमानिया के चेसस्सू के हाल जैसा हुआ, हिंदुस्तान की जनता आपको माफ नहीं करेगा। मोदी जी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, तबाह करने वाला ये तीन बंदा, आरएसएस का लीडर, जो खून खराबी और लुटेरा के लिए सिर्फ इसको हिंदुस्तान को तबाह करते हैं। मैं स्पीक ऑफ इंडिया, हमारा एआईसीसी की तरफ से जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इस प्रोग्राम में सारे हिंदुस्तान को, भाई और बहन को मैं स्वागत करता हूं। मेहरबानी करके मेरा ये वीडियो अब देखिए और इसको प्रश्नों के जवाब हम चाहते हैं, जवाब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हमको चाहिए। बधाई देता हूं सबको, सब खुश रहे, हिंदुस्तान आबाद रहे, सुबह शाम सबको हम लोग जिंदाबाद रहे। हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।